हेलो स्कॉर्पियोस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज हम जुलाई मंथ के लिए आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह इसे करेंगे और देखेंगे कि जो भी बातें निकल करके आती हैं इस रीडिंग में उन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आपके करेक्टर और ट्रेट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो स्कॉर्पियो पर्सन्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी इंटेंस होते हैं, इंटेंसिटी बहुत होती है। और मतलब अगर इंटेंस का मतलब हो गया गहरे, जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, वो काफ़ी गहरे होते हैं। वो अगर किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो काफ़ी डीपली कनेक्ट होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो फैमिली हो। और इसके अलावा स्कॉर्पियो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को करने को ठान ले, किसी काम को करने को ठान ले, तो वो जल्दी पीछे नहीं हटते और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं। मिस्टीरियस इसलिए होते हैं, लोगों को एक्चुअली लगते हैं, होते नहीं हैं। वो लोगों को लगते हैं मिस्टीरियस क्योंकि वो अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं। वो दूसरों से तो सब जानना चाहते हैं पर अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते। इसके अलावा स्कॉर्पियो काफ़ी इमोशनल होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। एक्चुअली वो डीप डाउन काफ़ी सेंसिटिव होते, हालांकि दिखाते नहीं हैं, लोगों को वो भी नहीं पता होता है कि ये डीप डाउन इतने सेंसिटिव हैं, पर होते हैं। और इसके अलावा स्कॉर्पियोज काफ़ी जैसे मैंने बताया परसेप्टिव होते हैं। मतलब अगर उन्होंने किसी सिचुएशन पे अगर आप उन्हें छोड़ दो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सारी चीज़ें बताओ। वो सिचुएशन को देख करके कि उनके आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को देख करके ना सिचुएशन का पता लगा लेते हैं। काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, रिसर्च माइंडसेट होता है उनका। तो अभी जो बाकी कुछ ट्रेट्स रह गए उसके बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। पहले टैरो के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कई लोगों को या कुछ लोगों को के पास ऑप्शंस थे और आपने ऑलरेडी उन ऑप्शंस को परसू करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हो निकल करके बेसिकली कि आप जो चीज़ें परसू करना चाहते हो वो कब शुरू कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ही अब जो ऑप्शंस हैं अपने उन्हें परसू करना शुरू कर दिया होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो में कर्मा को बताता है कि आपने जिस तरीके के काम किए हैं वैसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो आप जो अपने ऑप्शंस हैं उन पे परसू करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो रिटर्न्स हैं वो आपको अच्छे मिलें। 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। और मतलब ये इसको ऐसा लग रहा है ना कि इसको किसी ने अकेले छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप अकेले रह गए हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स टैरो में क्यूरियोसिटी को बताता है। मजाक, हल्का फुल्का मजाक करना, मस्ती करना, क्यूरियोसिटी, और ये देखना कि आपके लिए आगे क्या चीज़ें अवेलेबल है। और इसके अलावा घूमने वाली एनर्जी भी होती है ये, कि घूमना फिरना, मस्ती करना। तो पास्ट में मैं देख रहा हूँ कि आप अपने जो ऑप्शन है उन्हें परसू करने की कोशिश कर रहे हो और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको रिटर्न अच्छे मिले। हालांकि मुझे एक हार्ट ब्रेक भी दिखाई देता है कि आपको, एक नहीं, मुझे ये दिखाई देता है कि हाँ, आप पास्ट में दुखी रह सकते हो सकते हैं, जिसमें मेनली आप उस सिचुएशन में दुखी हुए होंगे जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी करिज्मेटिक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अपने कॉन्फिडेंस से और करिश्मा से लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ वो अपने पैशन को फॉलो करता है और जो भी चीज़ें उसे लाइफ में चाहिए होती हैं वो उसे पाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, आप में पैशन है, आप डिज़ायर है, आपके पास जो भी ऑप्शन है उसके लिए आपके अंदर पैशन और डिज़ायर दोनों हैं, तो आप हाँ उसे परसू कर सकते हो। और मतलब और ये परसू करने की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है आप बहुत फियर्सली उन्हें फॉलो करने में लगे हुए हो। और ये भी एक ट्रेट है स्कॉर्पियो का कि अगर वो किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, अगर वो किसी चीज़ में अपने पैशन इन्वॉल्व करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तो वो फिर जल्दी पीछे नहीं हटते। करंट सिचुएशन में आप इमोशनली बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और मतलब अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। कई बार हम ऐसा करते हैं ना लाइफ में कि हमें दूसरों की ज़रूरत लगती है हमें खुश रखने के लिए, पर आप अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो।
मैजिशियन का मतलब होता है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सारी की सारी एनर्जीज आपको सपोर्ट करेगी। आपके पास सारे टूल हैं, आपके पास पेंटिकल है, सोर्ड है, वॉन्ड है और कप भी है। तो मतलब टैरो में एक्चुअली यही चार तरीके के सूट्स होते हैं। तो इसके पास हर तरीके की एनर्जी है, जो भी ये चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आप जो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो आप डेफिनेटली उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। टेन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे थोड़ा सा टेंशन रहे, और वो टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है आप काफ़ी परेशान रहें किसी थॉट को लेकर के या थॉट्स को लेकर के। ये जो 10 सोर्ड्स है ये थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो उल्टा व्यक्ति जिसके पीठ पे ये सारे सोर्ड्स लगे हुए हैं वो इस सिचुएशन को बताता है कि ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि थॉट्स बहुत हैवी हो रहे हैं, बहुत दिक्कत दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ही तरह होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी, और काफ़ी करिज्मेटिक है, कॉन्फिडेंट है, ब्यूटीफुल है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है, और एक लवर भी है। बॉटम में क्या है? टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब हो गया दो डिफरेंट एनर्जीज़ को, दो डिफरेंट अल्केमीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करना, उन्हें बैलेंस करना, संयम रखना। तो आप इस सिचुएशन में संयम रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने जो गोल है, जो डिज़ायर्स है, उन्हें पाने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी विमेन हो जो आपको एक्चुअली काफ़ी पसंद हो, या अगर आप फीमेल हो तो आप कोई ऐसा मेल हो सकता है जिसे आप काफ़ी पसंद करते हो। पर मुझे ये समझ में आता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो जो मेल है वो किसी फीमेल को एक्चुअली पसंद करता है, पर मैनिफेस्टेशन करते समय हो सकता है कि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ रही हो, काफ़ी परेशानी हो रही हो, और आप में से कुछ ने हो सकता है कि इस प्लान को ड्रॉप भी कर दिया हो। पर फिर भी ओवरऑल जैसे मैंने बोला ना कि टेम्परेंस यहाँ पे, तो आप मतलब अपने ऑप्शंस तो परसू कर रहे हो, अच्छे काम करने की भी कोशिश कर रहे हो, और जो लव रिलेशनशिप है उसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो टेम्परेंस के माध्यम से। देखता हूँ ऑप्शन क्या फॉलो कर रहे हो, फादर ऑफ वॉन्ड्स और सन। तो आप वो चीज़ें परसू करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपका मन लगता हो और जो आपको खुशियाँ दें। सन का मतलब हैप्पीनेस, और फादर ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो वही सेम सारी करेक्टरिस्टिक्स। तो आप जो भी अपने ऑप्शन है उन्हें परसू करने की कोशिश कर रहे हो, और उन ऑप्शंस को परसू करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको खुशियाँ दें। सॉरी दोस्तों, कुछ ट्रेट्स रह गए थे पहले, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। स्कॉर्पियो काफ़ी लॉयल होते हैं लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिससे वो डीप डाउन कनेक्ट होते हैं, सबके लिए नहीं होते। समटाइम्स रूड भी होते हैं, राइट। मैं खुद एक स्कॉर्पियो हूँ, तो मुझे पता है कि कई बार हम रूड भी होते हैं और सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो मतलब जिनसे हम डीप डाइव कनेक्ट है ना, उनके प्रति हम काफ़ी लॉयल रहते हैं, रेजिलिएंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई है उठ करके भाग खड़े हुए, नहीं। इसके अलावा वो मतलब रेजिलियंस होती है, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना तो वो बाउंस बैक भी करते हैं और दोबारा से चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, चैलेंज करते हैं। सीक्रेटिव होते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ कभी नहीं बताते, चीज़ें सीक्रेट रखना जानते हैं। और इसका एक रीज़न भी होता है, क्योंकि उनका डीप डाउन वो ऐसे होते ही हैं, स्कॉर्पियोज ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सारी चीज़ें सामने वाले को बता दूंगा तो मेरा कंट्रोल नहीं रह जाएगा, इस वजह से वो सीक्रेटिव होते हैं। और ये सीक्रेटिव होना ही एक रीज़न है कि आप अगर किसी स्कॉर्पियो से मिलते हो तो आपको लगता होगा यार ये काफ़ी मिस्टीरियस है, आपको मिस्ट्री कैरेक्टर अच्छा लगता होगा। डीप थिंकर्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आप उनसे कोई बात करो तो वो ऊपर ही ऊपर बात किए और बात ख़त्म हो गई, नहीं। आपसे वो एक्चुअली आप कभी जब स्कॉर्पियो से बात करो ना तो वो हंसी मजाक थोड़ा बहुत तो करेंगे, पर वो प्रिफर करते हैं ऐसी बातें जो काफ़ी गहरी हों, डीप हों। इसके अलावा स्कॉर्पियोस ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं, वो धीरे धीरे ना चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। आप कल एक स्कॉर्पियो से मिले होगे, जैसा उसका नेचर और बिहेवियर था कल से लेकर के आज तक, अगर उसकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आई हैं जिसने उसे तकलीफ दी है या अच्छा भी किया है, कुछ सीखने को मिला है, तो कल वाला स्कॉर्पियो आज आपको नहीं मिलेगा, उसमें चेंजेस आ चुके होंगे। तो
अभी ट्रेड्स हमने सारे डिस्कस कर लिए, अभी हम कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अगर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो और अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, आपने सही से अच्छे से अपने ऑप्शंस को वे किया हुआ है, तो आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वहाँ से रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं मनी वाइज, अगर आप करियर में कर रहे हो। और अगर आप स्टेबिलिटी वाइज और कमिटमेंट वाइज देख रहे हो चीज़ों को, तो आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे सब कुछ ग्रो होगा। ओके, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। स्कॉर्पियोज के साथ एक प्रॉब्लम होती है ना कि उनके जो इमोशंस होते हैं ना, वो काफ़ी बार उनके दिमाग की जगह ले लेते हैं, थॉट्स की जगह ले लेते हैं। तो आपको थॉटफुल रहना होगा, और मतलब थॉटफुल रहना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर इमोशंस ने थॉट्स की जगह ले ली, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। हो सकता है किसी कमिटमेंट में आपको बुरा लगा हो, आपको लगा हो कि जो आपके साथ हुआ वो फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं है। तो 5 ऑफ कप्स और के साथ है पहले जस्टिस। तो आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं है। और मतलब देखो, कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जो आपको लगा कि यार ये जस्टिस नहीं है, सही नहीं है, फेयर नहीं है, और उसने आपको दुखी किया हो सकता है। और ये सिचुएशन कमिटमेंट पे, किसी तरह की कमिटमेंट में हो सकती है, जहाँ पे आप काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, फैमिली में थे, फ्रेंड्स के बीच में थे। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको लगा होगा कि यार जस्टिस नहीं है, इस वजह से आप दुखी हुए हों। थ्री ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास जो ऑप्शन है आप उन्हें परसू कर रहे हो, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है। और ये भी आपके जो डिज़ायर होते हैं उस पर एक्सप्लोर करने का कार्ड है। अगला कार्ड आता है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो आपके पास चॉइसेस बहुत हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं ऑब्वियसली, और कभी कभी ये चॉइसेस आपके लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती हैं। और आप इन्हीं में से किसी एक चॉइसेस को आप एक्सप्लोर करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ कप से और 2 ऑफ वॉन्ड से। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें आपका मन लगता हो, जिनमें आपका पैशन हो, ओके, और जिनमें आप मतलब जिन चीज़ों को आप डिज़ायर करते हो, वो ऑप्शंस आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं और आप उन्हें परसू कर रहे हो, और ये डेफिनेटली आपको खुशियाँ देने वाली हैं। तो अगर आप किसी लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, क्योंकि वॉन्ट्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, तो आप अगर किसी से लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आप उसे लेकर के काफ़ी पैशनेट हो। हालांकि मैं ये देखता हूँ कि आप लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, पर स्टिल आप अपने आप में भी खुश हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो आपके पास में सॉरी दोस्तों, आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो जो आपको खुश आपको लग रहा हो कि यार ये मुझे खुश रखेगी। मतलब आपको एक ऑप्शन ऐसा मिला जिसने आपको बहुत खुश किया, लेकिन उस ऑप्शन को लेकर के भी आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वे करने की कोशिश कर रहे हो। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हाँ, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा चूज़ करो। आप जगल करने की कोशिश करो और आपको लग रहा है यार नहीं चूज़ करते ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। एम्प्रेस, डेविल। तो पहले एम्प्रेस की बात करते हैं। आप एम्प्रेस जो एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी कंपैशनेट, केयरिंग होती है, लोगों का ध्यान रखने वाली होती है, अपना जो किंगडम है, जो अपना राजकाज है उसे बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने लोगों को ग्रो करने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों को ग्रो करने की कोशिश करती है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है। और इसके अलावा इसके अलावा एम्प्रेस ये भी बताती है कि जो आपके आसपास जो एनर्जी चल रही है, आप उन लोगों को भी अच्छा करना चाहते हो, उन सबके साथ में, और साथ ही साथ
आप ये मैजिशियन, मतलब आप ये सारी चीज़ें अपने लिए एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये डेविल एक्चुअली में अपराइट में था, तो आप ये देखने की कोशिश करना कि आप कुछ भी ऐसा, मतलब अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत हो जाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक नार्सिसिस्ट बन जाओगे। तो वो ध्यान रखना कि खुद पे इतना ज़्यादा फोकस है कि अपने बारे में किसी और, अपने बारे में छोड़ करके किसी के बारे में सोचा ही नहीं। ये देखते हैं क्या है। अगर आपके थॉट्स ने आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम दी है और आपको थॉट्स आपके बार बार परेशान करते हो, तो आपको आपके मन को शांत करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आपको इन्जॉय करना चाहिए। और एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि आपको जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस इस वजह से है क्योंकि आपको पैसे कमाने को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है। तो स्कॉर्पियो जो होते हैं ना, उनके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं। एक सिक्योरिटी, दूसरी स्टेबिलिटी। ये दोनों चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आप आधे से ज़्यादा खुश तो ऐसे ही रहने वाले हो। मदर ऑफ कप्स, जिसे हम क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं, और हर्मिट। हर्मिट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने अंतर्मन को खोजने के लिए कहीं पहाड़ों पे चला गया हो अकेले रहने के लिए। तो मैं करंट सिचुएशन में एक ऐसी एनर्जी देखता हूँ जो, जिसे ये लग रहा हो सकता है कि मैं अगर अकेले रहूँगा तो मैं अपनी ज़्यादा केयर कर पाऊँगा, ज़्यादा ध्यान रख पाऊँगा। आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो कि जो, अगर मैं अपने ऊपर केयर करता हूँ, अपनी ध्यान रखता हूँ, अपने केयर करता हूँ, तो वो मुझे कैसा रिजल्ट देंगे। देखो, मदर ऑफ कप्स केयरिंग नर्चरिंग, हर्मिट मतलब इंट्रोस्पेक्शन, हैंगमैन मतलब किसी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्म, ऐसे जो कर्म आपने किए उसके रिटर्न आपको मिलना। तो आप सोच रहे हो कि आप अगर अपनी केयर करोगे तो आप ऐसे बन सकते हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, करिज्मेटिक हो जाओगे, ब्यूटीफुल लुकिंग हो जाओगे, गोल ओरिएंटेड हो जाओगे। तो आप अपने केयर करके आप खुद को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा। ओके, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे ये वीडियोस इंटरनेट पे कहीं खो ना जाएं। और कुछ भी सुझाव हो या आप क्या बताना चाहते हो, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई एम ऑलवेज हीलिंग एंड नेवर अलोन, मैं हमेशा हील कर रहा हूँ और कभी अकेला नहीं हूँ। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे जब देखते हैं लोग तो उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस झलकता है मुझसे। आई एम बस्टिंग विद लव एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी दैट फिल्स माई लाइफ, मैं मतलब प्यार से फूट रहा एक्चुअली। ये इसका मतलब हो गया कि मेरे अंदर बहुत सारा लव, केयरिंग और नर्चरिंग है और मैं पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव हूँ, जो मेरी लाइफ को, मेरी जो लाइफ जर्नी है उसे फुलफ़िल कर रही है। आई बिलीव इन मी, मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूँ। माई पीस लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, मेरी शांति करंट मोमेंट में रहती है। आई मिनिमाइज द नॉइज़, मैं शोर कम से कम, मतलब मैं अपने आसपास शोर और डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।